है वॉलेटाइल के साथ साथ तेजी भी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 470 पॉइंट ऊपर आ चुका है। खैर, इसके बारे में हम चर्चा बाद में आपसे और करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान है सुनील सुब्रमण्यम, ठीक बजट से पहले है। आज जब हम बात कर रहे हैं ना, ठीक 10 बजे यानी कि कल 24 घंटे के बाद निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही होंगी। ठीक है, तो सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। सर एक चीज़ मेरे को पहले पता करनी है, एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, जरा वो फ़ोटो दिखाना सर। मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला था, आपकी ना डीपी में लगी हुई है फ़ोटो। एक बार ज़रा फ़ोटो दिखाइए, पहले स्क्रीन पे दिखाइए। सुनील सर भी देखेंगे, हालांकि वो तुम फ़ोन पे खुद ही लगाइए। मेरे को ज़रा पता करना है सर, तो दिखाएं ज़रा स्क्रीन पर, हो सकता है थोड़ा जल्दी दिखाएं। सुनील जी आप भी देखिएगा। हाँ, और मेरे को ज़रा ये पता करना है कि आप दादाजी कब बने। ये ज़रा फोटो से दिखाइए सर। ये मेरे को पता ही नहीं चला, ये तो मेरे को फोटो से पता चला। मेरी बेटी जो सिंगापुर में रहती है उसने ट्विंस डिलीवर किया था, तो ये अच्छा दिवाली के अवसर पे मैं गया था उधर। अच्छा तो ये ले लिया था। तो मैंने बस 2 ही बार देखा है उनको अभी तक, क्योंकि वो अस्पताल में थी। अच्छा आ, थोड़ा प्रीमेच्योर था डिलीवरी, तो 26 हफ्ते में हुआ, तो उनको आईसीयू में थोड़ा रखा था 3-4 महीने के लिए। अच्छा। फिर बाहर आए, अब ठीक ठाक है, दे आर प्रोग्रेसिंग वेल। तो ये दिवाली के मुहूर्त पे हमने मैचिंग ड्रेस लिया था अलॉन्ग विद द बेबीज। वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया। तो नाना जी बन गए आप तो, बहुत बहुत बधाई हो सर इसके लिए थैंक यू। आपको। और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप इस तरह से हेल्दी भी रहे, वेल्दी भी रहे, और इनका ना केवल बचपन देखे बल्कि इनकी जवानी, इनकी शादी, सब कुछ देखे। आप बिल्कुल दीर्घायु हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनील सर, मैं चर्चा शुरू करूँ इससे पहले ना एक बधाई और देनी थी, मैं जरा शॉर्ट में दे देता हूँ। 1890 करोड़ रुपए आपने जुटा लिया, आपने सेकंड एनएफए बन गया आपका ये वाला भी। तो मेरे को जरा ये बता दीजिए, मार्केट कैसे लग रहा है आपको इस समय? बाजार आपको ठीक लग रहा है बजट से पहले? मैं वैल्यूएशन पे पूछ रहा हूँ सर, इकोनॉमी के हिसाब से तो ठीक ही है। हम्म हम्म नहीं थी वैल्यूएशन के हिसाब से, आप देखिए ना, थी मेन थिंग थी कि वैल्यूएशन की बढ़त जो अभी हाई है थोड़ी, वो इसीलिए कि 66,000 करोड़ आपको दिसंबर में एफआईएस ने निवेश किया था। और वो भी दिसंबर 3 के रात के बाद, जब ये कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट का एक माहौल सामने आया। तो वही चीज है कि मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म पैसा है जो आया है दिसंबर में, जो साइडलाइन में था, क्योंकि वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस एक तरह के सेमीफाइनल थे, जहां से एक उम्मीद और बनना चाहते थे कि क्या ये गवर्नमेंट की वापसी कॉन्फिडेंटली दिख रही है। क्योंकि मार्केट ऑलवेज एक्सपेक्टेशन पे ट्रेड करती है ना। अगर मार्केट का रिजल्ट आगे इलेक्शन का, तो उसके बाद सब निवेश करेंगे, मगर पैसा बनाने वाले उसके पहले निवेश करते हैं जब उनको सिग्नल मिलता है। तो मार्केट में जो प्रॉफिट बनता है वो इसी चीज पे बनती है कि कौन पहले आके उस सिग्नल को रीड करके अपना पैसा डालता है। तो ये दिसंबर में जो 66,000 करोड़ आए, मेरे मन में ये एक्चुअली 1 लाख करोड़ का लॉन्ग टर्म पैसा आया है। 25-30 हजार करोड़ का हेज फंड का पैसा नॉर्मल दिसंबर में जो प्रॉफिट बुकिंग होता है ना, वो होके वो बाहर गया। तो ये लॉन्ग टर्म पैसा मेरे ख्याल में इतनी जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि इस गवर्नमेंट में पॉलिसी कंटिन्यूटी जो 10 साल से ये गवर्नमेंट कर रही है काम, वो और 5 साल के लिए जारी रहेगा। तो 15 साल अगर किसी काम पे कोई जारी रहे, तो समझिए कि वो परमानेंटली एक बदलाव ला सकती है मेरे देश में। तो मेरा मानना है कि ये जो वैल्यूएशन का जो बड़ा आप दिख रहे हैं अभी, वो उसका कारण है लॉन्ग टर्म पैसा जो अंदर आया है, उसको सपोर्ट दिया डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म पैसा, यानी एसआईपी बुक जो 17,000 करोड़ को पार कर चुके हैं। ये सब एवरेज 10 साल का पैसा है इंडियन एसआईपी बुक में भी। तो वो बात भी है कि दो तरह से लॉन्ग टर्म पैसे मार्केट में आके आज के जो नियर टर्म अर्निंग्स की आउटलुक को भूलकर फ्यूचर की ग्रोथ, जो आपने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है भूल जाओ, नहीं नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि पैसा आया है उसी के ऊपर आया है। अब फिलहाल में थोड़ा करेक्शन देके वो शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, क्योंकि उनको डिफरेंट मार्केट्स एफआईएस देखे ना, उनके लिए इंडिया एक स्टॉक होता है, और हर एक स्टॉक की एक वैल्यूएशन होती है और ये होती है। और अगर समझिए कि मैं चाइना की बात उठा रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पर, कि चाइना का मार्केट बहुत गिर गया क्योंकि उधर एक स्लो डाउन फ्रॉम देयर डबल डिजिट ग्रोथ, आज 4-5% के ग्रोथ पे गिर गए। तो मार्केट में उधर बहुत एक गिरावट आई थी। तो कोई एफएस को लगेगा कि अभी उतना गिर गया है तो थोड़ा मैं रिलोकेशन चाइना में करूं, ये ग्लोबल रिलोकेशन होता है शॉर्ट टर्म फंड्स का, वो होता रहेगा। मगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए जब भी ये करेक्शन आती है, वो बाइंग का मौका है, क्योंकि एक अंडरलाइंग टेनर इकोनॉमी से हम हटा नहीं सकते अपनी हमारी सोच को, बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में रिटर्न उसी से बनता है। और इसलिए एज लॉन्ग एज हमारी ग्रोथ स्टोरी
कायम है। आपको ये शॉर्ट टर्म वैल्यूएशंस की फिक्र नहीं करनी चाहिए, मगर एक डोमेस्टिक निवेशक को स्टैगर्ड अप्रोच, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, जब भी एक करेक्शन आता है तब ज्यादा खरीदने का मौका मिलता है ना, उस हिसाब से उसको अपने पैसे को थोड़ा स्टैगर करके डालें तो फायदेमंद हो सकता है। बट मैं ये करंट वैल्यूएशंस के ऊपर मेरे को इतना एक डर नहीं है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म फ्लोज या स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एक्शंस, इसके कारण एक सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, उसके कारण ये उतार चढ़ाव हो रहा है। मगर अंडरटोन आप देखें मार्केट का तो अल्टीमेटली मेरे को अच्छा ही लग रहा है। सेकंड बात मैं कहूं कि फॉरेन मनी जो आता है ना, वो ज्यादातर पैसिव पैसा आता है उधर से, यानी वो ब्रॉडली इंडेक्स को खरीदता है। इसलिए बहुत ज्यादा आपको सेक्टर को चुन के उसमें खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में बाइंग अक्रॉस द बोर्ड होगा, वेदर इट इज बिकॉज फॉरेन मनी पैसिव है इसलिए इंडेक्स के सभी कंपोनेंट्स को खरीदेंगे, या डोमेस्टिक में जो एसआईपी बुक आ रही है वो भी देखिए 30 to 35% आपको मिड एंड स्मॉल कैप में है, और 30 to 35% आपको मल्टी कैप में है, जहां आधा स्मॉल एंड मिड कैप। तो ब्रॉडर मार्केट का ग्रोथ में बहुत जबरदस्त देख रहा हूं अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस कैप को। कुछ सुनील साहब, सर मनीष बोल रहा हूँ, और आपको सर हमेशा सुनना जो है ना सुखद होता है, और कुछ ना कुछ हमेशा हर बार मैं नया सीखता हूँ आपसे, चाहे म्यूचुअल फंड महाकुंभ हो, और हर बड़े मौके को ना आप खास बना देते हैं। और अभी चूंकि बजट है उससे पहले आया पाए हैं, तो एक खास मौका है, कुछ खास आपको दिखाते हैं पहले। तो सुनील सर, आपके ऊपर जो है ना लाखों इन्वेस्टर की जिम्मेदारी, और एक जिम्मेदारी आज हम लोग डाल रहे हैं स्वदेश की तरफ से आपके ऊपर। एज ए वित्त मंत्री अगर आप होते या हैं, तो बजट में क्या बड़े फैसले लेते, या कहाँ आपकी सबसे ज़्यादा नज़र होती? देखिए, एज ए वित्त मंत्री मेरे ख्याल में मेरे को ये बजट एक रिपोर्ट कार्ड है। सी नॉर्मल बजट में तीन कॉमन होता है, एक होता है रिपोर्ट कार्ड, एक होता है उम्मीदों की पेशकश, और तीसरा होता है जो एक्शंस आप करते हो एक्चुअली जो इकोनॉमी को बदला सकता है। ये तीन होते हैं। बट इस बार आप देखें तो रिपोर्ट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कारण आप जो भी चीज एक भलाई, लोगों के भलाई के लिए कर सकते हो, चाहे वो मिस इंटरप्रेट हो सकता है कि आप फ्रीबीज दे रहे हो इलेक्शन के कारण। तो एक केयरफुली ट्रेड करना होता है कि इलेक्शन कमीशन की सोच होगी कि बजट के जरिए आप कोई ना कोई इलेक्शन जीतने वाली बात ना करें, वो एक एक कंट्रोल होता है। तो रिपोर्ट कार्ड के पेशकश में देखूं तो अब तक की जो डेटा सामने आए उससे दिख रहा है कि ये 100 का रिपोर्ट कार्ड होगा, यानी फिस्कल डेफिसिट विद इन कंट्रोल होगा, कलेक्शंस, इनकम टैक्स और इनफ्लोस गवर्नमेंट के विद इन होंगे, और उनकी कैपेक्स की जो एक्सपेंडिचर होगी वो उम्मीद से बेहतर होगी। यानी एक फॉरेन रेटिंग एजेंसी, जो एग्जामिनर कौन है इस एग्जाम का, एग्जामिनर है फॉरेन रेटिंग एजेंसीज, और वो खुश होंगे इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर। तो पहली चीज टिक मार्क, अगर उसमें वो सक्सेसफुल हो गए तो फॉरेन निवेशक के लिए ये एक थिंग है कि इकोनॉमी का ट्रैक पे ऊपर जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। वो एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट सामने आ जाएगी रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए। सेकंड चीज जो है, क्योंकि उन्होंने कैपेक्स के ऊपर इतना जोर दिया है और कलेक्शंस भी इतनी अच्छी आई है, उनके पास थोड़ा रूम है अभी, राइट, इस बजट में कुछ भी अनाउंसमेंट कर सके। तो मेरे ख्याल में उनको जो रूम उन्होंने एडिशनल कैपेक्स पे निवेश जो किया है, उसको इस बजट के सामने आप थोड़ा एक रेवेन्यू के ऊपर, एक कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा ध्यान शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इलेक्शन तो जीतना है। तो इसको एक बहुत डेफ्टली, जो मैं कहूंगा एक एक टाइट ड्रॉप वॉक होगा कि कैसे वो कुछ चीज करें जो कंजम्पशन को बूस्ट करे, जो आम जनते को पसंद आए, मगर इलेक्शन कमीशन को नाराज ना करे। तो ये एक टाइट ड्रॉप वॉक होगी इस बजट में, कैसे अपने एक्सपेंडिचर को अब सही तरह से सही दिशा में, क्योंकि अल्टीमेटली ना निवेश जो होता है वो होता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना, आप देखिए कि जस्ट जीडीपी ग्रोथ या कुछ आईआईपी या पीएमआई के कारण आपको वोट नहीं मिलते हैं। वोट मिलते हैं जब गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंटल काम है वो लोगों में फील होता है, उनको उनके ऊपर असर पड़ता है। तो जैसे समझिए कि एलपीजी की सब्सिडी, या फिर फूड की सब्सिडी, या जो भी चीज आप डायरेक्टली एक डेवलपमेंट के जरिए लोगों के लाइफ, जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हो, वो उसी ऐसे रोड बनने से, एयरपोर्ट बनने से वोट थोड़ी मिलते हैं। तो वो काम तो जारी रहेगी, मगर इस बार
जो अभी मौका है उनके हाथ में, वो होगी कि कैसे इस एक्सपेंडिचर को थोड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पीपल, चाहे वो इनकम टैक्स की रैशनलाइजेशन के थ्रू हो या कुछ स्मॉल सेविंग्स की प्रमोशन के लिए हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों से ओवरऑल मिडिल क्लास को खुश रखने का ये मौका है उनको। मगर जैसे मैंने कहा, ये टाइट रोप वॉक है, क्योंकि कोई भी चीज वो ऐसे नहीं कर सकती है कि ये खाली वोट के लिए किया गया है, क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन उनको डांट सकती है और कह सकती है ये मना है। तो ये एक बहुत इवेंटफुल बजट होगा कि ये मुझे देखना है कि कैसे, क्योंकि देखिए ना, डेवलपमेंट का काम तो और जारी रहेगा, मगर खाली डेवलपमेंट के कारण, आपको पता है वाजपेयी जी की गवर्नमेंट इंडिया शाइनिंग थी 2003 में, अखबार में उन्होंने फुल पेज ऐड लिया था, इंडिया शाइनिंग, डेवलपमेंट को दिखा, फिर भी इलेक्शन जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि महसूस होना है पब्लिक को कि ये मेरे जिंदगी में बदलाव। अगर अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है तो वो सब भूल जाएंगे। तो इस मौके से वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फूड ग्रेन की सप्लाई के लिए जो भी आसान कर सकते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान ज्यादा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें अगर पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहिए तो ये गवर्नमेंट को वापस आना ही है। तो उसके लिए जो भी चीज वो थोड़ी मोटी करती है ना, उसको हमें सपोर्ट देना चाहिए। तो ये मेरी है कि ये एक बैलेंस्ड बजट होगा, जहां पे जी रिपोर्ट सर। कार्ड बहुत बढ़िया होगा, मगर एक्शंस होंगे थोड़े कंजम्पशन ओरिएंटेड होंगे, और कैपेक्स के ऊपर एक अनाउंसमेंट होगी, मगर ज्यादा खर्चे की बात अभी नहीं होगी। वो ठीक है। फ्रेश बजट जो होगा जुलाई में आफ्टर द इलेक्शन, तभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बार हमने इंटीरियम बजट पे आपका टिक ले रहे हैं, आप पे फुल बजट का भी टिक लेंगे और बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, बहुत ही शानदार। थैंक यू वेरी मच सर, आज अपने समय